मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज रियासत के मजमूई सूरत हाल का लेंगे जायजा। अमित शाह के दौरे के मौके पर श्रीनगर में सिक्योरिटी अलर्ट, हिफाजती इंतजामात और सड़कें ब्लॉक रहने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना। वसी तनाजुर में मुख्तलिफ मौज़ूआत के हल की होनी चाहिए कोशिशें। अमित शाह के दौरे के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर का बयान, कहा माजी में जमीनी सतह पर नहीं हुआ काम। ब्रेन पथरी त्राल में हुए एनकाउंटर में अंसार गज़वतुल हिंद से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट हुआ था हलाक। इलाके में मुश्तल अफराद और फोर्सेज के बीच झड़पें। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी तालीमी पॉलिसी की तैयारी के अमल में शामिल न करने पर हुकूमत पर तनकीद। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुसविदे पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जानिब से सेमिनार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी के चलते जम्मू के सयाहती मकाम पर सयाहों की भीड़। पत्नी टॉप और सनासर में भी काफी रश। दफा 370 मामले पर हुकूमत ने राज्यसभा में अपना मौक़िफ़ किया पेश। आइन के मुताबिक दफा 370 में तरमीम का सदर जमहूरिया को इख्तियार हासिल। आसाम पुलिस ने वादी कश्मीर के एक नौजवान को किया गिरफ्तार। एक शहीद सीआरपीएफ जवान और उनकी अहलिया के हवाले से सोशल मीडिया पर गैर शाइस्ता तबसरा करने का है इल्जाम। नौजवान के अहले खाना ने शहीद सीआरपीएफ जवान के अहले खाना और उसकी अहलिया से मांगी माफी, साथ ही केस वापस लेने की अपील की। जच्चा अस्पताल शीरबाग अनंतनाग में एक हामिला खातून बच्चे के साथ फौत। अदम तवज्जो की वजह से खातून ने दर्द से तड़प कर दी जान। अहले खाना ने डॉक्टरों पर लगाया इल्जाम। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से एक रोजा सेमिनार मुनक़िद। कौमी तालीमी पॉलिसी के मुसविदे पर सेमिनार का इनकाद। तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटी स्टाफ और दीगर ने की शिरकत। गुलमर्ग वेलफेयर सोसाइटी ने गुलमर्ग में गैर कानूनी तौर पर हुए तामीराती काम काज के खिलाफ किया एहतजाज। गुलमर्ग में पुख्ता तामीराती काम को रोकने का किया मुतालबा। लेह में सरकारी मुलाजमीन ने किया एहतजाज। एहतजाजी मुलाजमीन ने स्पेशल ड्यूटी अलाउंस की अदायगी समेत दीगर अमूर के हल का किया मुतालबा। 2018 को मेन टाउन बेरवा में आंधी से 2 दर्जन के करीब हुए थे कुंबे बेघर। उनको सरकार से दिलाई गई थी यकीन दहानी, लेकिन जिला इंतजामिया ने नहीं किया अब तक अपना वादा पूरा। मुतासिरीन आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पुलवामा और शोपियान के कई इलाकों में तालाबारी, सेब और दीगर फसलों को पहुंचा नुकसान। जिला इंतजामिया ने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें दी तश्कील। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत करगिल के वाखा ब्लॉक में एक प्रोग्राम मुनक़िद। लोगों ने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक़ अफसरान को कराया वाकिफ। बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर बैक टू विलेज मुहिम के तहत कई प्रोग्राम मुनक़िद। महकमा रोजगार के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने शेखपुरा पंचायत में लोगों से तबादला ख्याल किया। बैक टू विलेज मुहिम के तहत डूरू शाहबाद के लारकीपुरा वेरीनाग और हुल्लड़ शाहबाद की में कई तकारीब मुनक़िद। कई प्रोजेक्टों का हुआ इफ्तिताह। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत मुरमत ब्लॉक के दौरे के दौरान डीसी डोडा ने एक फुट ब्रिज का किया इफ्तिताह। ब्रिज से तकरीबन 6 पंचायतों के लोगों को होगा फायदा। कश्मीर ग्लोकार सोसाइटी की जानिब से टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम का इनेकाद। कश्मीरी मौसीकी के उस्ताद गुलाम अहमद सूफी की याद में हुआ प्रोग्राम। कई मारूफ गुलकारों ने सूफियाना कलाम और छकरी पेश की। शोपियान के सूमो ड्राइवर तारिक अहमद की ईमानदारी की हर तरफ हो रही है तारीफ। तारिक ने अहरबल में भारी रकम और जेवरात से भरे बैग को भोपाल के सयाहों को लौटाया था वापस।